समटाइम्स काम इतने मुश्किल नहीं होते जितना हम खुद उनको मुश्किल बना रहे होते हैं। अगर हमें किसी जगह की क्लीनिंग करनी है तो मार्केट में हम महंगे महंगे क्लीनर ढूंढते हैं, साथ में बहुत सारे डीआईवाईज भी ट्राई करते रहते हैं। अगर कोई चीज़ हमें ऑर्गेनाइज करके रखनी है तो महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर ढूंढते हैं। ढेर सारे घर पे ऑर्गेनाइजर तो हम जमा कर लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से हम अपना काम है ना आसान नहीं बना पाते हैं। तो आज वही काम हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेलामाइन के जो बर्तन होते हैं ना, चाहे आप जितनी भी अच्छी क्वालिटी के ले लो, ये जो मेरा सेट है ना काफ़ी पुराना है और इसके अंदर देखें इस तरह से निशान पड़ गए हैं। मैं इसको वॉश अच्छी तरह से करती रहती हूँ, लेकिन इसकी जो बेस है ना उसके ऊपर देखें बैक साइड पे इस तरह से निशान पड़ना बिल्कुल कॉमन है। इस तरह के जो होते हैं ना बर्तन, उनमें तो ये प्लेट है, ये तो मैंने कुछ दिन पहले ही ली है और इसके अंदर भी निशान पड़ गए हैं क्योंकि इसके ऊपर डिज़ाइन है। तो ये लिक्विड मैंने ले लिया है और प्लेट के अंदर मैं कुछ इस तरह से डाल दूंगी और दूसरी जो प्लेट है ना उसमें डाल के, और ये जो प्लेट है ना इस तरह से रखूंगी क्योंकि इसकी जो बेस है ना, इसका जो बॉटम है बिल्कुल जो उल्टी साइड है वो भी साफ होनी चाहिए क्योंकि उल्टी साइड को साफ करना थोड़ा सा मुश्किल है। और जो बोल होंगे ना उनके अंदर भी मैंने इस तरह से ये ब्लीच डाला है और उसके बाद इस तरह से मैं इनको डिप करती जाऊंगी और रख दूंगी। तकरीबन 10-15 मिनट तो मैंने रेस्ट दिया था, तब तक मैंने अपने किचन के बाकी काम कर लिए थे। अब आपको कोई भी ब्रश ले लेना है। मेरे पास आज ना वो टूथ ब्रश है ना वो था ही नहीं, तो मेरे पास ये जो सेट के ब्रशेज है ना इन्हीं को मैंने ले लिया है। प्लास्टिक का ही मैंने लिया था, बाद में मैंने वो जो मेटल वाला है ना उसको भी यूज़ कर लिया था और इससे भी बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग हो रही थी। जो मुझे ऐसे लगा ना बिल्कुल हार्ड है, जो निकल ही नहीं रहे क्योंकि जो डिज़ाइन है ना वहाँ पर बिल्कुल ठीक से साफ़ नहीं हो रहा था। और ये जो प्लास्टिक का ब्रश है ना बिल्कुल ख़राब था, इतनी अच्छी तरह से काम भी नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने अपना काम इससे कर लिया है। देखें कितनी आसानी से ये निशान है ना जा रहे हैं, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। और ये जो बोल है ना इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन है, उभरा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, तो वहाँ पर ना ये सारी गंदगी बैठ जाती है। और ये जो है ना 8 का सेट था और मैंने बहुत सारे बोल तो फेंक दिए इसी हिसाब से कि ये बिल्कुल गंदे हो गए हैं, रखे हुए भी अच्छे नहीं लगते। और इस तरह के जो बर्तन हो जाते हैं ना, फिर खाना जब हम किसी के आगे सर्व करते हैं या घर में भी प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, बिल्कुल ही बुरी लगती हैं। तो मैंने काफ़ी सारे इसके जो बर्तन थे ना उनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर लिया है। जो बोल्स है ना उनमें तो मैं अपना जब क्राफ्ट का काम करती हूँ कलर वगैरह रख के इस तरह से मैंने यूज़ किया है। और जो प्लेट्स थी ना उनको तो जो प्लांटर्स होते हैं ना उनके साथ जो हमें प्लेट लगानी होती है उस तरह से मैं इनको यूज़ करती रहती हूँ। लेकिन आज ना मुझे बड़ा अच्छा आइडिया मिला है। तो ये प्लेट इतनी पुरानी भी नहीं थी और निशान पड़ गए थे, तो मैंने बस इस तरह से साफ़ कर लिया है। आपको वीडियो में ना ठीक तरह से नज़र आ रहा होगा पहले प्लेट्स की क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है। और बस मैंने ब्रश ही यूज़ नहीं किया है, इसके ऊपर जो स्पंज है ना उसके ऊपर थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड दे लेकर उसके बाद भी इसकी मैंने क्लीनिंग की है क्योंकि इसके ऊपर जो स्पंज लगा होता है ना उससे बहुत अच्छी तरह से प्लेट्स वगैरह नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। और मेरा ये जो लिक्विड है ना बहुत दिन पहले मैंने लिया था और ये बालकनी में रखा हुआ था। इसके अंदर जो खुशबू होती है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो मुझे ना बिल्कुल भी डर नहीं था कि मैं अपनी प्लेट्स में इसको यूज़ करूँगी तो कोई मसला ना हो, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसकी खुशबू ही बिल्कुल मर चुकी थी, लेकिन ये काम है ना ठीक से कर रहा था। हमारे पास जो सेरामिक के प्लेट्स या कप्स वगैरह होते हैं ना उनको भी इस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं। ग्लास वगैरह है ना वो तो मैंने इससे क्लीन नहीं किया था, लेकिन ये जो चॉपर है ना छोटी सी हैंडी, इसका जो प्लास्टिक है लेकिन ये बिल्कुल ख़राब हो गई थी। बिल्कुल इसका जो कलर था ना डल हो चुका था और गंदगी भी बैठी हुई थी। वैसे तो हम इसको साफ़ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से बर्तन ख़राब हो जाते हैं ना, उसी तरह से ये जग वगैरह जो होते हैं ना ये भी कुछ टाइम के बाद गंदे हो जाते हैं। तो इनको भी मैंने साफ़ किया, ये भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गए थे, ना निशान पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। और बस मैंने इसको भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। मेरी सिस्टर ने जो शेयर किया था ना उन्होंने कहा था कि ये जैसे ही लिक्विड हम इसके ऊपर डालेंगे ना, जिस तरह से हार्पिक के निशान हो जाते हैं ना, लाइंस पड़ जाती हैं, वैसे हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये जो था ना शायद पुराना था, कोई निशान भी नहीं पड़ा और बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग भी हो गई थी क्योंकि काफ़ी दिन से ये बालकनी में रहा है तभी शायद। लेकिन इसमें ना ही कोई स्मेल हुई थी। बाद में मैंने इसको थोड़ा सा लिक्विड है ना वो लेकर वॉश कर लिए थे, जिस तरह से हम नॉर्मल बर्तन अपने वॉश करते हैं, और साथ साथ मैंने साफ़ पानी के साथ इनको वॉश कर लिया था।
अब आप देख सकते हैं सारे प्लेट्स बोल्स वगैरह ना कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गए हैं, और ये छोटा सा जो चॉपर है ना बिल्कुल नए जैसा हो गया है। मेरे पास ऐसा और भी है, मैंने सोचा था कि अब ये गंदा हो चुका है, नया मैं निकालूंगी, लेकिन अब ये बिल्कुल नया हो चुका है। तो ये है कपड़े वॉश करने वाला ब्लीच, जिसको हम व्हाइट कपड़ों में यूज करते हैं, और इसकी ब्रांड भी थोड़ी बहुत आपको नजर आ रही होगी। इसमें ना कोई बदबू भी नहीं है। शदीद वाली गर्मियां भी आ चुकी हैं और साथ साथ ईद भी है। तो जब हम खुद खिड़की खोलते हैं ना, इस तरह का अगर हमें सिचुएशन का सामना करना पड़ता है ना, तो कोई मसला ही नहीं है। सोचिए अगर किसी गेस्ट ने विंडो खोली और इस तरह की उसकी हालत हुई, तो कैसा इंप्रेशन पड़ता है। और मैंने भी इसको काफ़ी दिनों से इग्नोर करके छोड़ा हुआ था। और देखें, ये एक छोटा सा ब्रश है जो मैंने टेमो से लिया था। इस तरह का ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास कोई पेंट ब्रश है, कोई मेकअप का पुराना ब्रश है, टूथ ब्रश है, कोई भी ब्रश आप ले सकते हैं। जिससे हम हेयर डाई करते हैं ना, वो भी ब्रश अगर है तो वो भी आप ले सकते हैं। देखें, इस तरह से इसके जो ट्रैक्स है ना, उनमें आप देखिएगा बहुत सारी मिट्टी आपको मिलेगी। तो ये जो ब्रश है ना, इसके साथ आपको छोटा सा एक हेल्पर भी मिलेगा। इसके साथ आप साफ करके जो भी डस्ट मिट्टी होगी ना, वो इस हेल्पर के साथ आप लेकर और उसके बाद फेंक दीजिएगा। मेरे पास ये इसलिए गंदी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, और हम ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ पर प्लांट्स रखे होते हैं ना, तो वहाँ पर ये मिट्टी वगैरह होना बिल्कुल लाजमी हो जाता है। तो देखें, इस हेल्पर के साथ भी ये सारी मिट्टी हम उठा सकते हैं, फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास इस तरह का कोई ब्रश मौजूद नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है। आप नॉर्मल जो छोटा सा ब्रश है ना, वो लेकर मट्टी को आप बिल्कुल एक साइड पे कलेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल सेंटर में, और उसके बाद एक पेपर लेकर इस तरह से ये पूरी एक्स्ट्रा मट्टी है ना, इसको लेकर फेंक दीजिए। ये भी आइडिया बेस्ट है। और ब्रश लेना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। मैंने इसीलिए लिया था कि जब टेमो से हम ऑर्डर करते थे ना, मेरा ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा था, तब मैंने इसको लेकर अपना ऑर्डर पूरा किया था, वरना मुझे इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी। और बगैर ज़रूरत मैं चीज़ें इतनी ज़्यादा लेती भी नहीं हूँ, जो मुझे ज़रूरी लगती है ना वही लेती हूँ। तो बस इसी तरह से ये पूरी मैंने मिट्टी क्लीन कर ली है। और अगर आपके पास वैक्यूम है ना, तो आपको बिल्कुल भी झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये छोटा सा मेरे पास वैक्यूम है, ये बड़े काम का है। छोटी छोटी जो क्लीनिंग होती है ना, इससे बहुत आसानी से हो जाती है। तो ये ट्रैक्स वगैरह है ना, मैं इसी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन ब्रश के साथ भी हो सकते हैं। किसी के पास अगर वैक्यूम नहीं है ना, तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी स्प्रे करके या सादा पानी का स्प्रे करके भी आप पूरा ट्रैक साफ कर सकते हैं। साइड्स में ये है ना, इनको भी कभी ना भूलिएगा, ताकि आपकी पूरी विंडो नीट एंड क्लीन लगे। मेरी ये जो विंडो है ना, इसमें बहुत सारे प्लांट्स रखे होते हैं, मुझे अच्छा भी बड़ा लगता है। तो ये ग्रीन ग्रास थी ना, जो मैं अपने वीडियोस में यूज़ करती रहती थी, तो ये ख़राब हो चुकी थी। और ये जो स्ट्रिप्स है ना, बहुत पहले मैंने एक DIY के लिए कट कर लिए थे, तो ये मेरे पास ऐसे ही पड़े थे। तो इनको ना मैं स्टिक करूँगी। तो पूरा मैट है, अभी तक पूरा मैं विंडो को कवर नहीं करना चाहती, क्योंकि पानी वगैरह भी गिर जाता है, और साथ साथ जो एयर है ना, उसकी वेंटिलेशन भी बंद हो जाएगी। तो बस छोटे छोटी सी ये जो स्ट्रिप्स है ना, इनको मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और ये यहाँ पर फिट भी हो चुकी थी और अच्छी भी लग रही थी। अब मैं इसके ऊपर सारे अपने प्लांटर्स रखूंगी। और ये मनी प्लांट है, देखें किस तरह से इस पूरी जो गिरल है ना, उसके ऊपर मैंने लगा दिया है। और वो मैंने गमले इसके ऊपर रखे हैं, जो यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे, और विंडो आसानी से खुलेगी और साथ साथ बंद भी हो जाएगी। अब देखें आप, कुदरत अल्लाह की है ना, तो जिसको वो बचाना चाहता है, जिसको वो बढ़ाना चाहता है ना, तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये हमेशा यहाँ से छोटे छोटे से बेबीज निकलते हैं स्नेक प्लांट के। मैं बहुत सारे कट करती हूँ, फिर दूसरे गमले में इनको लगाती हूँ, वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं, और दोबारा इधर से कोई ना कोई बेबी इस तरह से निकल आता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तभी मैं इसको इतने दिनों से रख के बैठी हूँ, चेंज भी नहीं किया। ऊपर ये जो पुराने बल्ब के साथ मैंने एक हैंगिंग बनाई थी, ये भी मैंने हैंग कर दी है, ताकि थोड़े से कलर सेड हो जाए, विंडो है ना दिखने में अच्छी भी लगे। कल के वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कि आपने अपने किचन के वीडियो में जो बर्ड्स के लिए एक पानी पीने के लिए कुछ हैंग किया था ना, वो हमारे साथ शेयर करें। तो वो मैंने अपनी बालकनी में लगाया हुआ है। आपको लगा होगा मेरे किचन की विंडो है, लेकिन वो मेरी बालकनी है, उसमें किस तरह से लगा है वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। लेकिन ये देखें, ये जो मैंने एक रोप के साथ हैंगिंग बनाई है ना, इसमें भी आप पानी का बोल रख सकते हैं परिंदों के लिए। आगे मैं आपको रख के भी दिखाऊंगी।
सारे प्लांट्स सेट करने के बाद स्प्रे करूंगी, और बहुत शदीद वाली जब धूप होती है ना तब मैं इनको पानी बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, हमेशा मॉर्निंग में देती हूँ। और ये जो बोल है ना, देखें इस तरह का, आप मिट्टी के जो बोल आते हैं ना जिसमें खीर वगैरह आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये सेरामिक का यूज़ किया, ये निकाल के आप इस तरह से ये भी रख सकते हैं। तो परिंदों के लिए पानी का इंतज़ाम ज़रूर से अपने घरों में किया करें, क्योंकि एक नेचर है और पानी का हक तो है ना। ये जब आपके घर पे पानी पी के जाएंगे ना तो आपको दुआ ही देंगे। तो इस तरह से अगर आप बोल रख देंगे ना तो आप पानी इधर ही ऐड कर सकते हैं और बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, क्योंकि ये जो रोप है ना मैंने कॉटन की यूज़ की हुई है। वैसे मैं परिंदों के लिए इस खिड़की में पानी नहीं रखती हूँ, वो इसीलिए कि यहाँ से मेरे इतने सारे जो प्लांट्स हैं ना, जब भी मैंने रखा है ना तो आकर ये सारे खा जाएंगे, पत्ते भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ही ये गंजे हो जाते हैं मेरे सारे प्लांट्स। तो जो दूसरी बालकनी है ना वहाँ पर मैंने रखे थे, वहाँ पर नेट लगी है तो अंदर नहीं आ सकते हैं। अब देखें ये जो बोटल्स मैंने हैंग किए ना कुछ इस तरह से की हैं। आप कोई भी चूड़ी ले ले, और जो मेटल की होती है ना, तो ये तो चूड़ी बिल्कुल ऐसे थे टूट गई, लेकिन टूटनी नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं इसको मोड़ दूंगी, एक हुक क्रिएट कर लूंगी, और दूसरी जो चूड़ी है ना उसके साथ बिल्कुल जिस तरह से एस हुक होता है ना उसी तरह से मोड़ लूंगी। और एक चूड़ी का एस हुक है ना उसको गिरल में फंसाना है, और दूसरा इस तरह से फंसा के ये हमारी बोतल है ना हैंग हो जाएगी। वैसे ये आइडिया ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। मेरी अपनी जो गिरल है ना उसमें मैंने इसी तरह से बोटल्स को हैंग किया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि आज भी मेरी कोई ना कोई सिस्टर ज़रूर पूछेगी कि आप ही आपने किस तरह से बोटल्स को हैंग किया है। तो यहाँ पर ये एस हुक भी मैंने बना लिया है, और कुछ इस तरह से हम इसको गिरल में लगाएंगे और बस इस बोतल को हैंग कर देंगे। इसमें पानी डाल के मनी प्लांट ग्रो कर सकते हैं, कोई भी आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये पूरी विंडो का मैंने कर दिया है सेटअप, और बहुत अच्छा लग रहा था। आसपास जब ग्रीनरी होती है ना तो आंखों को भी बड़ा सुकून मिलता है। आजकल जो गर्मी है ना, आसपास प्लांट्स बड़े अच्छे लगते हैं। आपके घर में अगर बिल्कुल छोटी सी बालकनी है, मेरी तरह एक विंडो है ना, उसमें भी आप बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। अब बताएं ये ग्रीन कारपेट आपको कैसा लगा। जो मैं बिल्कुल बेकार समझ के फेंकने वाली थी उसको मैंने इधर यूज किया। छोटी छोटी सी चेंजेस होती हैं, छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं, कुछ डीआईवाईज होते हैं जो लगा के हम ना अपने घर को बड़ा रिफ्रेशिंग कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर छोटी सी भी एडिशन अपने घर पे कोई न्यू कर लेती हूँ। तो बस ये पूरा कॉर्नर बहुत अच्छा लग रहा था, और यहाँ पर सामने ही हमारा सोफ़ा रखा हुआ है। मैं पूरा दिन इधर ही बैठी होती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर ना वो चिड़िया होती है ना वो भी आती है। और देखें ये बोर्ड है ना, स्विच बोर्ड कितने गंदे हो जाते हैं। और मैंने भी इस तरह से अपने घर के काफ़ी सारे काम होते हैं जो मुझसे निगलेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो बोर्ड है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो इसके लिए ना बहुत सारे डीआईवाईज हैं, नेल पॉलिश से भी साफ करते रहते हैं, कोई ऑयल से, बहुत सारे हैं। लेकिन सिंपल सा ये है कि अभी ना मैं बर्तन धो रही थी, बर्तन धोते धोते ये जो स्पंज है ना देखें बिल्कुल मैंने निचोड़ा हुआ है, पानी तो इसमें है ही नहीं, बस ये जो थोड़ी सी झाग है ना वही है। तो इससे आप क्लीन कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगा और करंट का कोई भी डर नहीं होगा। फिर भी आप जूते पहन लीजिएगा, लेकिन इसमें पानी तो है ही नहीं ना, बस ये झाग है थोड़ी सी, और इस तरह से ये साफ हो जाएगा। और उसके बाद आप कोई भी कपड़ा लेकर इसको वाइप कर लीजिए। तो बहुत ही आसान है। और कभी कभी ना हम छोटे से काम के लिए क्लीनर ढूंढते हैं, कोई आइडिया ढूंढते हैं, तो इस तरह से भी साफ हो जाता है। और वैसे ये बोर्ड्स वगैरह है ना बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो जाते हैं इनसे। और ये एक छोटी सी सेंसर लाइट है ना मुझे बड़ी पसंद है, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो बस इसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। और पूरा एरिया बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो गया था, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और बर्तन धोते धोते मैं आई, फटाफट इसको मैंने साफ़ कर लिया। काम ना बहुत छोटा छोटा सा होता है, लेकिन कभी कभी ना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से ये ब्रेसलेट है, जब हम इसको पहनते हैं ना तो पहनावा तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बंद करते हैं ना तो दिक्कत आ जाती है। कोई ना कोई हमें हेल्प ज़रूर चाहिए होती है। तो मेरे पास तो आपको पता है कभी हेल्प मौजूद होती है कभी नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, कुशन आप लेकर इस तरह से आप अपना हाथ है ना उसको रख के और प्रेस करेंगे ना तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है, और आप इसको आसानी से बंद कर सकते हैं। मेरा तो ये बिल्कुल फ्लैट वाला है, इसको तो मैं बहुत आसानी से इस तरह से बंद कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपका जो ब्रेसलेट है ना थोड़ा सा डिज़ाइन वाला है तो आप उसके लिए ना दूसरी टिप को फॉलो कीजिएगा। तो देखें जब हम इस तरह से करेंगे ना तो ये बंद बिल्कुल भी नहीं होगा।
जैसे ही आप लॉक लगाएंगे ना तो ये फिसल के दूसरी साइड गिर जाएगा और बंद करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह का कैचर कोई बड़ी साइज का है ना, जो आपकी कलाई में पूरा फिट हो जाए, मेरे पास तो ऐसा था नहीं, यही मुझे मिला, लेकिन इसके साथ भी मैंने अपना काम चला दिया था और फिक्स हो जाएगा। एक साइड पे अच्छी तरह से आप इसको फिक्स कर लीजिएगा और दूसरी साइड है ना उसको देखें कुछ इस तरह से पकड़ेंगे ना तो जो फिक्स रहेगा, तभी आप लॉक है ना आसानी से बंद कर लेंगे। तो ये भी टिप मैंने देखी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं, मुझे तो ये बड़ी अच्छी लगी और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बहुत सारे हैक्स देखे हैं इसको बंद करने के। कोई पिन भी इसमें लगा के उसके बाद बंद करता है, कोई टेप से एक साइड को फिक्स करके उसके बाद लॉक को क्लोज करता है, लेकिन कैचर वाला भी अच्छा ही आइडिया है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं तो वैसे जो कुशन है ना उसके साथ भी रख के अपने हाथ को फिर बंद कर लेती हूँ, नहीं तो मेरे हस्बैंड या बच्चा है ना वो भी बंद कर लेता है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने अपने जो बालकनी है ना उसमें किस तरह से बर्ड्स के लिए पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। तो फिश की जो डोरी आती है ना प्लास्टिक की, वो मेरे पास थी काफ़ी साल पहले, पता नहीं कैसे घर पे आ गई थी, तो वही एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी ना, उसके साथ मैंने बस बैठे बैठे ये हांडी यहाँ पर लगा दी थी और गिल्ड है ना उसमें किसी तरह से पास करके और बाहर की साइड पे मैंने इसको हैंग कर लिया था। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको बंद किया, मुझे डर था कि कहीं ये गिर ना जाए। और उसके बाद ना मैंने रोप जो थी वो भी लगा दी थी साथ, तो दोनों ही लगी हुई हैं। और यहाँ बाहर की साइड पे मैंने इसीलिए लगाया है कि परिंदे हैं ना आसानी से यहाँ से पानी पी के चले जाते हैं। और पानी इसमें भरने के लिए मैं पाइप भी कभी कभी यूज़ करती हूँ, प्लांट्स को पानी देती हूँ तब डाल देती हूँ, नहीं तो आप ना कोई जग वगैरह या मग से भी पानी डाल सकते हैं। तो ये मैं भर देती हूँ, डेली एक बार भरती हूँ और जब शदीद गर्मी होती है ना तो 2 बार भी कभी कभी मुझे भरनी होती है। इससे बड़ी साइज़ मैं नहीं रख सकती और कोई और बर्तन भी नहीं रख सकती, क्योंकि परिंदों को मेरे ख्याल में इनका पता है तो इधर ही आते हैं और पी के चले जाते हैं। और समर हो विंटर हो मैं ना पानी इसमें बस डाल देती हूँ। तो बस यही है, इधर ही मैंने रखी हुई है, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपने इसको किस तरह से हैंग किया, तो बस आज मैंने आपको दिखा दिया है। और कबूतर आया भी था, मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया था, क्योंकि उनको इंसानों से डर लगता है। बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन हिट करके जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।